वेलकम टू नाने क्लासेज। दोस्तों, नाने क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। तो आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर एक खास दिवस है। आज के दिन हम बनाते हैं किसान दिवस। जो एक प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस को हम किसान दिवस के रूप में बनाते हैं। तो सभी को, हमारे अन्नदाता किसान भाइयों, किसान माता पिताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 23 दिसंबर 2022 किसान दिवस पर सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी का स्थापना दिवस बनाया गया। ई मित्र को वर्ष 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया और प्रधानमंत्री कौशल योजना प्रशिक्षण में राजस्थान का स्थान। इनकी चर्चा हम करेंगे। निरंतर आपको क्लास दी जा रही है और हमारी पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। 22 दिसंबर से ब्रह्मास्त्र थर्ड ग्रेड स्पेशल रीट लेवल और सेकंड के लिए पूरा रीट लेवल, फर्स्ट के लिए 180 और लेवल 2 के लिए 130 का है। और 25 और 26 दिसंबर को पुस्तक आ रही है पूरे फैक्ट के साथ, जो मैं आपको यहाँ पे सुबह करंट की क्लास करवाता हूँ फैक्ट बूस्ट डोज के साथ। 25 या 26 दिसंबर को राजस्थान वार्षिक अंक आ रही है। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चनों को। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किन दो एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो उदयपुर और जोधपुर। पहले कौन है? आगे जयपुर को दे चुके हैं, अडानी को। प्रदेश में सोलर व विंड एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए किस किस के साथ समझौता हुआ है? एक तो भाई राज्य ऊर्जा विभाग है, एक बिजली प्रसारण है, निगम है KfW आज की जर्मनी की बैंक कंपनी है, इनके साथ समझौता हुआ है। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2022 प्रतियोगिता राजस्थान पुलिस ने स्वर्ण पदक जीता। ये जालंधर में हुई थी। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राज्य की नरेगा है, आंदोलन समन्वय करके राजीविका के साथ समन्वय करे गोबर धन विकास योजना, जो गोबर धन योजना है, इन विकसित करना खातर। और फिर हमने पढ़ा द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो राष्ट्रपति है, उन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसको दिया? मनोज मीणा को। और भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है, उसके कुलपति थे जो वाइस चांसलर डॉक्टर देवस्वरूप, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ब्रज भाषा अकादमी का 38वां स्थापना दिवस बनाया गया। और एक हमने पढ़ा कि अंचल मदर मिल्क कहाँ पे, बैंक कहाँ पे है? 12 के अंदर। तो ये हमने कल की चर्चा की थी। और अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर बचे रहिए, सर्दी का मौसम है, जितना ज्यादा बचोगे उतना फायदा है। तो स्टडी पे अपना ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न देखो, 22 दिसंबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये आरपीएससी अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लिया था और अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम ले रही है आरपीएससी। ठीक है, तो आरपीएससी का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? 74वां। कौन सा? 74वां स्थापना दिवस बनाया गया। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 2022 को आरपीएससी का 74वां स्थापना दिवस बनाया गया। आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। आयोग की स्थापना कब हुई थी? आरपीएससी आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी और अभी इसका 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष है वो संजय श्रोत्री है। कौन है? संजय श्रोत्री है, ये याद रखना। दिसंबर 2021 में भूपेंद्र सिंह यादव थे। उसके बाद में लगातार 2 जसवंत सिंह राठौर, शिव सिंह राठौड़ कार्यवाहक रहे थे। अब सही रूप से संजय श्रोत्री लगातार काम कर रहे हैं। तो अभी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि आरपीएससी के अंदर अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। 7 सदस्य होते हैं और 1 होता है अध्यक्ष। ये प्रश्न अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के कल के पेपर में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है, हाल ही में 22 दिसंबर 2022 को 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। सर एस.के. घोष इसके पहले अध्यक्ष थे। मुख्यालय इसका जब स्थापना हुई थी तब जयपुर में था और वर्तमान में इसका जो घूघरा घाटी, जो पुष्कर अजमेर घाटी है, जहां पे अजमेर के अंदर इसका मुख्यालय घूघरा घाटी अजमेर में आरपीएससी का मुख्यालय है। दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के मामले में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो कौशल प्रशिक्षण के मामले में राजस्थान को देश में 5वां स्थान मिला है। कौन सा? 5वां। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई थी, के तहत प्रदेश के 37,984 युवाओं को 2021-22 में कौशल प्रशिक्षण दिया गया। देश के सभी राज्यों में स्कीम के तहत, इस योजना के तहत प्रशिक्षण पाने वालों में राजस्थान 5वें स्थान पर है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के हैं, लगभग 69,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। राजस्थान के 37,984 और इस मामले में राजस्थान 5वें स्थान पे है। और हमारे देश के केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, जो वर्तमान में देश के शिक्षा मंत्री भी हैं। और राजस्थान के कौशल विकास नियोजन मंत्री पूछे तो कौन है? अशोक चांदना, जो साथ में खेल मंत्री भी हैं।
तो आपको इतना ही याद रखना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राजस्थान का 5वां स्थान है। अब राजस्थान पहले स्थान पर किस मामले में है? सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। एक तो ये याद रखना, स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग योजना के अंदर राजस्थान पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है रूफ टॉप के मामले में, रूफ टॉप छतों पर जो सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाते हैं उसके मामले में राजस्थान दूसरे पे है। 5वें स्थान पर कौन सा आ गया? कौशल प्रशिक्षण और पवन ऊर्जा के मामले में राजस्थान 5वें स्थान पे है। यूरेनियम प्रोजेक्ट जो उत्पादन के मामले में राजस्थान 5वें स्थान पे है। और 8वें पर जो अभी 2 अक्टूबर 2022 को जो स्वच्छता सर्वेक्षण जारी हुआ था उसमें राजस्थान 8वें स्थान पर है। ठीक है, ये सारी आपको याद रखना है, पेपर में रैंक भी कई बार पूछी जाती है। तीसरा प्रश्न, रन फॉर जीरो हंगर, रन फॉर जीरो हंगर की थीम पर वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो रन फॉर जीरो हंगर थीम थी, ये याद रखना। कौन सी? रन फॉर जीरो हंगर की थीम पर वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर के अंदर, कहाँ पे? जयपुर में आयोजित किया गया। तो रन फॉर जीरो हंगर की थीम पर वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन के 7वें संस्करण का आयोजन जयपुर में किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भी भूखा न रहे जज्बे से 10,000 धावकों के दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। 10,000 धावकों को कोई भी भूखा न रहे इस थीम पर, यानी रन फॉर जीरो हंगर थीम पर। क्वेश्चन इस प्रकार के पेपर में आ जाते हैं। संस्करण कौन सा था? 7वां। इसका नाम वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन के नाम से, थीम इसकी रन फॉर जीरो हंगर। और जल्द ही आपके लिए टेलीग्राम पर है जो हमारा चैनल है ना, वो उस पे क्या है कि आपको पीडीएफ लिंक वगैरह मिलती है ना, तो आपको क्विज देते हैं ना, तो वो ऊपर बहुत चला जाता है और आपको मिलती नहीं है। तो अब से क्या करेंगे, 1-2 दिनों में आपको अलग से एक चैनल बनाएंगे टेलीग्राम पे, नानक क्लासेज, उस पे ऐप लिख देंगे नानक क्लासेज ऐप। इसमें जो आपको क्विज मिलती है ना, क्विज, वो उसको अलग से डाला करेंगे, क्योंकि इसमें क्विज है, पीडीएफ है, कोई भी सूचना मिक्स हो जाती है। तो मैं जल्दी आपको कल या परसों लिंक डाल दूंगा। फिर एक नया चैनल बनाएंगे ना उस नानक क्लासेज ऐप के नाम से, तो उसमें जुड़ जाना। मैं यहाँ पे सूचना दूंगा, अभी आज बन गया, क्योंकि आपको पता है बाजार में चाहे ग्रुप हो गया कोई, चाहे यूट्यूब हो गया, बहुत सारे फेक चल रहे हैं। ठीक है, हमारे नानक क्लासेज नाम से आपको चैनल भी फेक मिल जाएंगे और आपको ग्रुप भी बहुत फेक मिल जाएंगे, क्योंकि लगभग राजस्थान के लगभग जितने भी कोई इंस्टीट्यूट है या कोई ग्रुप है वो अपने करंट को सीधा का हूबहू बना देता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो अपना ये नानक क्लासेज ऑफिशियल चैनल है, टेलीग्राम लगभग 93,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जो सूचना मिलती है, अपने जो लिंक डाला हुआ है ना डिस्क्रिप्शन में, वहीं से लिंक से कुछ चीजें उठाया करो। जैसे ऐप का ग्रुप है तो अब एक बनाएंगे नानक क्लासेज के नाम से, नानक क्लासेज ऐप नाम से, साथ में जो टेस्ट की रैंक होगी वहां डाल दिया करेंगे, कोई सिलेबस हुआ है वहां डाल दिया करेंगे, और क्विज डाल दिया करेंगे, क्योंकि क्विज अब लगातार आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी ना उसकी डाल दिया करेंगे। अब उसमें डालने के बाद बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें, तो जल्दी मैं यहाँ सूचना दूंगा, वीडियो में जब सूचना दूंगा तो ही आपको फॉलो करना है, उससे पहले कुछ नहीं है। मैं लिंक डालूंगा जिस दिन कहूंगा उस दिन। चौथा, राजस्थान के किस व्यक्ति को दुबई में इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस व्यक्ति को दुबई में इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया MM सिंघी को। अब ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, बस इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो। ठीक है, हाल ही में कुछ दिन पहले डॉक्टर कीर्ति भारती को सम्मानित किया था, और लक्ष्य राज सिंह चौहान, इनको याद रखना, ये मेवाड़ के हैं। हाल ही में जब मैंने आपको पढ़ाया था वो माणिक्यलाल जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, वहां पे डीलिट की उपाधि दी थी देवेंद्र झाझड़िया को, उनके साथ और किसको दी थी? लक्ष्य राज सिंह चौहान। ये राज्यपाल के पर्यटन सलाहकार है, ये ध्यान रखना। तो MM सिंघी को दुबई में आयोजित समारोह में इंटरनेशनल प्राइम लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बस इतने ही याद रखना है, इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता। अगला, 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में 571 स्कोर के साथ वर्ल्ड कप ट्रायल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में 571 स्कोर के साथ वर्ल्ड कप में, अब नाम नहीं आया इसका ना, योगेश गुर्जर है, सॉरी इसमें शायद नाम मिस रह गया, योगेश गुर्जर। ठीक है, करौली जिले के हैं, योगेश गुर्जर है। इन्होंने 571 स्कोर के साथ वर्ल्ड कप 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 10 मीटर एयर पिस्टल में क्वालिफाई कर लिया है। अब देखो पूरी डिटेल। करौली जिले के योगेश कुमार गुर्जर ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में 571 स्कोर के साथ वर्ल्ड कप ट्रायल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेपर में क्वेश्चन क्या बना? योगेश कुमार गुर्जर का संबंध
या तो जिला तो शायद बहुत कम पूछते हैं, खेल पूछते हैं। तो इनका खेल कौन सा? शूटिंग, निशानेबाज है। ठीक है, ये एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय करौली में है। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये चैंपियन रहे हैं। कौन? योगेश कुमार गुर्जर। तो हाल ही में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल 571 स्कोर के साथ वर्ल्ड कप ट्रायल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो खिलाड़ी है ना, पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है, जैसे लगातार हर एक पेपर में खिलाड़ी का नाम पूछ रहा है और उसका खेल पूछ रहा है। तो योगेश कुमार गुर्जर किस खेल के खिलाड़ी है? शूटिंग। अगला देखो, नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत किस जिले में प्रदूषण रोकने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू हुआ है? और समझौता हुआ है तो जाहिर सी बात है एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वो भी प्रदूषण को लेकर। तो नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम चल रहा है एक राष्ट्रीय स्तर का, यानी राष्ट्रीय जो एयर हवा है उसको साफ करने के लिए प्रोग्राम चल रहा है। उसके तहत किस जिले में प्रदूषण रोकने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू हुआ है? जोधपुर। यानी है क्या कि वो फिक्स कर दिया प्रोग्राम में कि इतनी अगर मतलब हवा है वो प्रदूषित हो गई तो उसके बाद उसको स्वच्छ किया जाएगा उस क्षेत्र को। और दीपावली के अवसर पर जो जोधपुर शहर है उसकी ये हवा उससे पार, लक्ष्य से पार चली गई थी, इसलिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता हुआ है। किसके लिए? जोधपुर शहर के लिए। तो जोधपुर जिले में प्रदूषण रोकने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया गया है। दीपावली के अवसर पर जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा प्रदूषण हुआ था। नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत राजस्थान के जोधपुर जिले के उत्तरी नगर निगम व आईआईटी कानपुर के सहयोग से प्रदूषित रहित किया जाएगा। तो प्रदूषण बड़ी समस्या है। पिछले आईक्यू जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर सब विश्व का सबसे जो प्रदूषित शहर भिवाड़ी अलवर आया था। तो ये प्रदूषण की समस्या बड़ी है। और अब जैसे ठंड सर्दी आने लगी तो ये कोहरा वगैरह इससे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। तो किस शहर के लिए? जोधपुर जिले के लिए आईआईटी कानपुर और उत्तरी नगर निगम इनके बीच समझौता हुआ। तो इनके सहयोग से क्या है? जोधपुर शहर को प्रदूषित रहित किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। और जोधपुर का नाम है तो जाहिर सी बात है जोधपुर जिले का तो क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है। करें क्या? पढ़ना पड़ेगा। 7 नंबर, शिक्षा में नवाचार ले लो, गुड गवर्नेंस ले लो, किसी भी प्रकार ले लो, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला। स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला। राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई? राजस्थान में ई मित्र सेवा की शुरुआत कब हुई? 2002 में। यहां से आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला। राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई? देखिए पूरी डिटेल देखिए। ई मित्रा हम पढ़ते हैं ना, आए दिन हमें जरूरत पड़ती है इसकी। तो ई मित्र, और अभी जरूरत पड़ती होगी जो रीट के विद्यार्थी हैं कास्ट सर्टिफिकेट मंगाने के लिए। तो जो विद्यार्थी और मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे उनके पास 1 साल से पुराना, ओबीसी के अंदर 1 साल से पुराना आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। अगर पुराना ज्यादा है तो उसको बना लीजिए। अगर 2022 का है तो चल जाएगा, 1 साल से पुराना है तो नहीं चलेगा। आप कृपया करके इसको बना लीजिए, कहीं बाद में आपको समस्या नहीं हो। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म होता है, नोटिफिकेशन होता है, सब अपने संभाल के रखा करो ताकि इस समय आने पर आपको एक जगह मिल जाए। ई मित्र राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी सेवाओं के उपभोग हेतु लगाई गई ई गवर्नेंस योजना है। ई मित्र सेवा राजस्थान में 2002 से प्रारंभ की गई थी। 2004 में ई मित्र परियोजना चलाई गई। जून 2006 में संपूर्ण राजस्थान में ई मित्र सेवाओं का प्रारंभ किया गया और ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई मित्र ई गवर्नेंस के अंदर आता है। ई मित्र सेवा राजस्थान में 2002 में शुरू हुई और ई मित्र परियोजना शुरू हुई 2004 में और 2006 जून 2006 में संपूर्ण राजस्थान में ई मित्र सेवाओं का प्रारंभ हुआ। तो ये आपको पूरा याद रखना है अच्छे तरीके से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, लगातार आपको क्विज वगैरह सब प्राप्त हो रही है। जल्दी आपके लिए एक चैनल और बनाएंगे नानक क्लासेज ऐप के नाम से, जिसमें तो उसमें आपको क्विज वगैरह एक्स्ट्रा और रीड स्पेशल वगैरह दी जाएगी। उसका मैं लिंक यहीं प्रोवाइड कराऊंगा, तब आपको देखना है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी निशा कंवर का संबंध किस खेल से है? तो निशा कंवर का संबंध है किससे? हमने पढ़ा था ना, निशा कंवर का संबंध क्या है? शूटिंग से। ठीक है। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 28 नवंबर 2022 को राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी का स्थापना दिवस कौन सा बनाया गया? 21वां, 31वां, 38वां, 75वां? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये ब्रज भाषा अकादमी किस जिले में है ये भी मुझे आपको कमेंट करके बताना है। यस्टरडे डोज क्या थी? बांकली बांध और बिट्ठल बांध किस जिले में है? जालोर में।
राम सागर और तालाबशाही झील है धौलपुर में। छापरवाड़ा झील जयपुर में। जय सागर और विजय सागर झील किस जिले में है? अलवर में। और शुक्र नीति के अनुसार कितने दुर्गों का उल्लेख किया गया है? 9। तो ये आपने क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट डोज है, ये जो कल द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? और ये क्वेश्चन मैं आज आपको जो पहले मैं तैयार कर चुका हूं, ये क्वेश्चन आज आपको 8 बजे कक्षा 8 की जो करवाऊंगा उसमें मिलेगा। और ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? ये पांचों ही सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए थे। आपको भी पता लग जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। जितनी भी हमारी एक तो रीड स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, ठीक है, दोनों के लिए टेस्ट सीरीज शाम 6 बजे टेस्ट मिलेगा। 6 से 10 बजे तक आपको रैंक जारी होती है और 10 बजे आपको वीडियो मिलता है स्पेशल। तो लास्ट हमारे लिए लास्ट निचोड़ ये टेस्ट सीरीज है, बहुत ही शानदार 30 टेस्ट इसमें मिलेंगे। और संडे के दिन करंट का टॉपिक भी मिलेगा, सूचना प्रौद्योगिकी का टॉपिक भी इसमें मिलेगा। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, इंग्लिश की रीड की टेस्ट सीरीज चल रही है और सीएटी की भी टेस्ट सीरीज चल रही है और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। और वार्षिकांक हमारी ये पुस्तक तो आ ही चुकी है, वार्षिकांक हमारी पुस्तक अब जल्द ही 26 दिसंबर को बाजार में उपलब्ध हो रही है, पूरी वार्षिकांक। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम ये लेख बोले, ये भाई जीके की है, वो वार्षिकांक है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर हमने 1500 प्लस ले ली, तो वही 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव थी, उसमें अक्टूबर तक का मैटर था। अब नवंबर दिसंबर आगे बढ़ने के लिए करना तो कुछ पड़ेगा, किताबें पुस्तकों से प्रेम तो करना पड़ेगा, पुस्तक लानी पड़ेगी। अब यह कह दो भी हमने जनवरी में खरीदी थी, वही पढ़ते रहे तो वही पढ़ते रहो। वो आपकी सोच है, आप कैसे पढ़ते हो, कैसे तैयारी करते हो, आप पे निर्भर करता है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।